ओम नमस्ते जी। दोस्तों, योग अभ्यास में सूर्य बहुत ही चर्चित है। यदि आप योग करते हो और उसमें सूर्य नमस्कार नहीं करते तो आपका योग अभ्यास अधूरा माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य नमस्कार के अंदर इतनी खूबियां हैं। ये योग अभ्यास को एक पूर्णता देने का काम करता है, योग अभ्यास को पूर्ण बनाने का काम करता है। दोस्तों, आधुनिक समय में ऐसे बहुत सारे योग गुरु हैं जिन्होंने सूर्य नमस्कार को सिर्फ एक एक्सरसाइज बना के रख दिया है कि सूर्य नमस्कार कर लो, आपका वजन कम हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के शारीरिक फायदे तो हैं ही हैं, लेकिन वो योग गुरु सूर्य नमस्कार के पूरे फायदों से परिचित नहीं है, जिससे वो अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में साधकों का भी नुकसान करते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार के अपने शारीरिक फायदों के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी हैं। ये आज की वीडियो हम सूर्य नमस्कार की एक समझ के ऊपर बनाने का काम कर रहा हूँ मैं, कि ताकि आपकी सूर्य नमस्कार के प्रति क्या समझ होनी चाहिए वो आपको पता हो। उसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप हैं, उसके अंदर 8 आसन है, उसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूँगा। क्या क्या उनके अंदर आपको सावधानियां रखनी है वो भी मैं आपको बताने का काम करूँगा। यदि दोस्तों ये दोनों चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर बना देता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसीलिए दोस्तों मैं सूर्य नमस्कार के ऊपर आपके लिए 3 वीडियो लेके आऊँगा। आज ये पहली वीडियो है जो सूर्य नमस्कार के ऊपर आपकी समझ को बनाने का काम करेगी। उसके बाद दूसरी जो वीडियो रहेगी उसमें हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरी वीडियो के अंदर हम सूर्य नमस्कार के फायदे और सावधानियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको सूर्य नमस्कार के पूरे फायदे लेने हैं तो आपकी सूर्य नमस्कार के ऊपर पूरी और सही समझ होनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आज की आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी जो कि आपकी सूर्य नमस्कार के ऊपर सही समझ बनाने का काम करेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर एक श्लोक है, यतः ब्रह्मांडे ततः पिंडे, यानी कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड यानी कि शरीर के अंदर है। जिस तरीके से हमें आसमान में सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर सूर्य और चंद्र नाड़ी के रूप में विद्यमान है। चंद्र नाड़ी हमें शीतलता और शांति अनुभव करवाती है, यानी जब आप शांत होते हो तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। इसके दूसरी ओर जो सूर्य नाड़ी है ये हमें ऊर्जा देने का काम करती है, हमारे शरीर से आलस्य को दूर करती है। दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें आलस का अनुभव होता है, क्योंकि सारी रात हम शांत होते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही समझता से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सूर्य नमस्कार का ये कंसेप्ट लेके आए। यदि दोस्तों हमारी दोनों नाड़ियों में से कोई भी नाड़ी यदि एक्सेस रूप से एक्टिव है तो हमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब सारी रात हम सोए हुए होते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो सूर्य नमस्कार का कंसेप्ट इसीलिए लेके आया गया ताकि सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया जाए और चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी को बैलेंस किया जाए, और इसी को हठ योग कहते हैं। दोस्तों, हठ का मतलब होता है संतुलन, हठ का मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं होता, जो कि काफ़ी सारे योग गुरु हैं उन्होंने हठ का मतलब जोर ज़बरदस्ती समझ लिया और वो जोर ज़बरदस्ती से तेज़ी से आसन करते हैं, योग को जोर ज़बरदस्ती से जल्दी जल्दी करते हैं। दोस्तों, योग का मतलब है ठहराव। यदि ठहराव होगा तो आपके शरीर के अंदर शांति आएगी, और यदि शांति आएगी तो आप अपने आप को पहचान पाओगे, और यही तो योग है। तो जैसे जैसे हम सूर्य नमस्कार करते जाते हैं, आलस्य धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है और हमें पूरा दिन काम करने के लिए एक ऊर्जा अनुभव होती है। यदि दोस्तों आपको सूर्य नमस्कार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ लेने हैं तो आपकी सूर्य नमस्कार के ऊपर सही समझ होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि ये कहते हैं कि हम काफ़ी दिनों से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जितने फ़ायदे इसके बताए जाते हैं उतने फ़ायदे हमें नहीं मिले। दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि उनकी सूर्य नमस्कार के ऊपर सही समझ नहीं है। यदि आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपकी सूर्य नमस्कार क्या है इसके ऊपर एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक चलित ध्यान की विधि है जिसमें हम आसनों के साथ सांसों का तालमेल बनाते हैं, और इसके साथ सांसों के तालमेल के साथ साथ हमें अपने मन का भी तालमेल बनाना होता है। ये बहुत सारे व्यक्ति दोस्तों इस तरीके से सूर्य नमस्कार करते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे, एक आसन के तौर पे तो वो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उन्हें शारीरिक लाभ भी मिलेंगे, लेकिन यदि आपको आध्यात्मिक लाभ भी चाहिए हैं तो आपके अपने मन को एकाग्र करना होगा,
तब आप सूर्य नमस्कार का पूरा फ़ायदा ले सकते हो। नहीं तो आपको जहाँ पे पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए था वहाँ पे आप सूर्य नमस्कार के कुछ फ़ायदों तक ही सिमट कर रह जाओगे और फिर आप कहोगे कि सूर्य नमस्कार का हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिला। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सूर्य नमस्कार को एक वज़न कम करने की एक्सरसाइज के तौर पे बना के रख दिया गया है। और दोस्तों, जहाँ पे ये बोला जाता कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य नमस्कार करो, यदि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य नमस्कार करोगे तो इससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्सेस में एक्टिव होगी, और यदि सूर्य नाड़ी आपकी ज़्यादा एक्टिव हो गई तो आपको हाई बीपी की, शुगर की और बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपको जो एक शांति का अनुभव होना चाहिए था वो आपको शांति का अनुभव नहीं होगा, आपके अंदर स्थिरता कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, आप 12 राउंड से ज़्यादा कभी भी सूर्य नमस्कार न करें। जिस तरीके से दोस्तों दूषित भोजन हमारे शरीर और मन को कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकता, उसी तरीके से यदि आपका आसन दूषित है, यानी कि आपको सही समझ नहीं है, तो आपके शरीर के अंदर जो उसको लाभ देने चाहिए थे वो लाभ नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप सूर्य नमस्कार को बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हो, इसकी जो सही समझ हमारी ऋषि मुनियों ने दी है उसकी यदि सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप ये सूर्य नमस्कार की 3 वीडियो आप देखना और इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर उतारना। आपको सूर्य नमस्कार के बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों सूर्य नमस्कार के आसन की अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।